अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी जो कि मटन में बना रहे हैं। इसका नाम है लखनवी मसाला गोश्त। तो इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर गोश्त, ठीक है। ये मटन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बेबी लैम्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी है बेसिकली मटन में बनी हुई। तो 1 किलो मटन है। इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए होगा दही, 1 कप थिक ग्रीक योगर्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून है, ज़ीरा भुना और कुटा हुआ है, यहाँ पर ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स हैं। ये आपको चाहिए इसके लिए 2 टीस्पून जितना। पिसी हुई लाल मिर्च रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून है। आप अपने जायके के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है, 1 टीस्पून इसमें ये जाएगा। जो इसकी ग्रेवी बनानी है उसके लिए आपको चाहिए प्याज यानी कि अनियन। आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। 2 बड़े साइज के प्याज मैंने ग्राइंड किए हुए, इसकी वीडियो आपके लिए बनाई हुई है, आपको लिंक दे दिया जाएगा। बीच में कोकोनट का मिल्क जाएगा जो आपको कैन में मिल जाता है, वो आपको इसके लिए चाहिए यहाँ पर 1/2 कप जितना। उसके बाद बादाम आपको चाहिए 15 अदद बादाम, उसको आप थोड़ा सा दूध या पानी के साथ में बिल्कुल ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेते, दैट्स आमंड्स। ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन आपको चाहिए इसके लिए 2 टेबल स्पून। इसे आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, तवे पर रखकर भून लें कि इसका खुशबू अच्छी आनी शुरू हो जाए, उसका कलर गोल्डन सा हो जाता है। तो 2 टेबल स्पून ये हो गई। हरी मिर्ची आपको चाहिए 6, ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप कर लें। सॉल्ट 1.5 टीस्पून यानी कि नमक। गार्लिक हॉट गार्लिक सॉस जो होती है, स्पाइसी वाली चिली गार्लिक सॉस जो होती है, मैं ये वाली ब्रांड यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपको चाहिए इसके लिए 1 टेबल स्पून भरकर। अदरक लहसुन का पेस्ट दोबारा जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। बे लीफ हो गया, तेजपात 1 से 2 अदद, हल्दी दैट्स टर्मरिक 2 अदद, सॉरी 1/2 टीस्पून जितनी। और उसके बाद तेल घी जिसमें आप इसको बनाना चाहते हैं, मैं तेल में बना रही हूँ, 1/2 कप आपको चाहिए। और एंड में इसमें हरा धनिया भी जाएगा। सिंपल चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम जब यहाँ पर करने लगे वो ये है कि गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप डालेंगे गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, भुना और कुटा ज़ीरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और बीच में जाएगी दही। तमाम चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लें और इसे कवर कर कर आपने जो है कम से कम 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। अगर आपको लगता है कि आपको इसे कुक करते हुए कोई मसला होता है तो जो कच्चा पपीता होता है, पपाया पेस्ट, वो भी आप डाल सकते हैं इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। और फिर आप इसे 2-3 घंटे की जगह आप जो है 1-1.5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो इसे मिक्स कर लें और इसको फ्रिज में रख लेते हैं घंटे 1.5 के लिए। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, इसमें आप डालेंगे जो कि एक तेज़पात आपको दिखाया था, और साथ में अब बीच में डालेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज। और आपने इसको हाई फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है अच्छा सा सुनहरे रंग की तरफ आ जाना चाहिए। तो ये कि इससे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देखें यहाँ पे परफेक्ट इसका कलर सुनहरे रंग की तरफ आ गया, ये देखिए, ठीक है, बादामी सा कलर हो जाता है। यहाँ पे अब आपने ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, तो मिक्स करें। और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे जो आपने गोश्त मैरिनेट किया था। देखें अगर काफ़ी बची हैं बहनें ये भी पूछती हैं कि क्या हम इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं। बेशक कर सकते हैं, क्योंकि जितनी देर ये मैरिनेट होता है गोश्त उतना ही इसका जायका बीच में अच्छा सा आता है। ये डाल देने के बाद कोई भी चीज़ ना ज़ाया करते हुए हर चीज़ जो मैरिनेशन की आप इसमें ऐड करते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करें, फ्लेम हाई पर रखें और अच्छी तरह यहाँ पर जो है आपने गोश्त को फ्राई सा करना है कि इसका कलर अभी देख रहे हैं ना पिंक सा है, थोड़ा वाइट की तरफ आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अच्छे से यहाँ पर ये फ्राई हो गया। अब आप इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, हॉट चिली गार्लिक सॉस, ये मीठी वाली नहीं है, ठीक है। जो ब्रांड मुझे यहाँ पर मिल रही है लंदन में, मैंने आपको वो दिखा दी है। एक होती है स्वीट चिली गार्लिक सॉस, ये सिर्फ चिली गार्लिक सॉस है, ठीक है। उसके बाद बीच में आप डालते हैं बादाम,
कोकोनट का मिल्क और भुना हुआ बेसन, इन तमाम चीज़ों को डाल लें। अच्छी तरह इसको पहले आप करेंगे यहाँ पर मिक्स कर दिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि पानी है। पानी का रंग आपको इसलिए डिफरेंट लग रहा है क्योंकि जिस जग में मैंने बादाम वगैरह ग्राइंड किए थे वही मैंने इस्तेमाल किया है। जग उसी में जो था मैंने मिक्स कर लिया था पानी, ताकि कोई चीज़ आया ना हो। पानी डाल लें। अब आपने जो है फ्लेम हाई पे रखनी है। आपको हमेशा बताया कि जैसे इसमें एक आप देखेंगे जोश आता है, स्टार्ट्स बॉइलिंग, आप इसको, क्योंकि हमने इसे मैरिनेट किया था तो ये जल्दी भी कुक हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इट डिपेंड्स, काफ़ी जगह मटन जल्दी नहीं गलता। अगर आपको लगता है मटन जहाँ आप रहते हैं जल्दी गल जाएगा 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद, तो फिर आप जो है इसे मीडियम फ्लेम पे रखकर कुक कर लें यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। लेकिन अगर आपको लगता है मटन थोड़ा टाइम लेगा तो फिर जोश आने पर आप इसे लो टू मीडियम पे रखेंगे और फिर आप इसे कवर करके इतना कुक करेंगे कि जो है तमाम पानी खुश्क हो जाए, मटन टेंडर हो जाए और तेल आ जाए सरफेस पर। तो इसको खो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए परफेक्टली मीट यहाँ पर हो गया और ये गाढ़ापन जो देख रहे हैं सारे मसाले का है। अब आप इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, छोटी गुच्छी एक ले लीजिएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हाई पर रखें, इसको अच्छी तरह यहाँ पर जो है ज़रा भून लेते हैं यहाँ तक कि जो तेल है वो सरफेस पर आना शुरू हो जाए। इसी के साथ इसको बनाते हैं। आप इसे सर्व करते हैं, गर्मा गर्म नान हो जाए, रोगनी नान, रोटी भी चल सकती है साथ में, और पराठे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि आपको इंग्लिश में मिलती है वो है मेरी वेबसाइट पर, जिसको cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।